हेलो फ्रेंड्स, एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने माई सेल्फ नीता मेहता। आई एम एन इमोशनल इंटेलिजेंस कोच एंड अ मास्टर लाइफ कोच। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है जर्नलिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जर्नलिंग का मतलब होता है हम नोटबुक बनानी है आपको। ये नहीं कि आप किसी भी पेपर पेन पे कहीं पे भी कुछ भी लिखते हो। तो जर्नलिंग के लिए नोटबुक जो होती है, टेक अ नोटबुक विच अपील्स टू यू, जिसको देख के, जिसका फ्रंट कवर देख के आपको लगे कि हाँ आप खिंच रहे हो उसकी तरफ, ऐसी जर्नलिंग होनी चाहिए। दूसरा, जर्नलिंग का फ़ायदा क्या होता है। 3 तरह से जर्नलिंग कर सकते हो आप। एक जर्नलिंग होती है जिसमें आप यू शेयर योर थॉट्स एज इफ़ यू आर टॉकिंग टू समबडी। You can vent out, you are in a problem, you are in a tension, you are in confusion, whatever you are feeling, just write it down. दूसरी जर्नलिंग होती है when we do it to access our dreams. तीसरी जर्नलिंग होती है when we have to keep a record of our goals. अब जब गोल्स के लिए करना हो तो कैसे करते हैं, मैं आपको तीनों चीज़ें समझा रही हूँ आज कि कैसे करनी है। जैसे ये है जर्नल, आपने किया तो पहले इस पेज पे, पहला पेज कभी भी यूज़ मत कीजिए किसी भी चीज़ के लिए, कीप इट एम्प्टी। उस पे सिर्फ अपना नाम लिखिए और बहुत अच्छे से लिखिए। एंड नेवर यूज़ अ रेड पेन फॉर राइटिंग, ऑलवेज टेक अ ब्लू पेन। ब्लैक पेन भी नहीं लेना, जस्ट ब्लू पेन। इट कुड बी जेल पेन, बॉल पॉइंट पेन, एनी पेन, बट ब्लू कलर पेन, it helps out. Now when you are writing your goals, start with this page. Write down all your goals here. With the goals, again a next column, take a scale. जब गोल्स लिख लेंगे आप, यहाँ पे बीच में इसको आधा कर लो, यहाँ गोल्स लिखो और यहाँ गोल्स के बाद उसके साथ यहाँ लिखो कि आपने वो कब तक अचीव करने हैं, डेट till what you want to achieve. Then on this page, take one goal at a time and then divide that goal into small steps, सब गोल्स कि वो कैसे करना है, तो उसको करना शुरू करो। उसके साथ में जब एक गोल के लिए एक सब गोल है वो पूरा हो जाए, उसको टिक कर दो। दिस एक्सरसाइज helps you in maintaining your goal structure. It will help you in maintaining your schedule. It will help you in maintaining your time management. जो unnecessary का हमारे को प्रॉब्लम होता है ना कभी कभी कि हम गोल्स में हैं तो सही, एक्शन भी कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं मिस आउट कर रहे हैं। वो मिस आउट होना बंद हो जाता है जर्नलिंग से। दूसरा, when you are venting out or you are writing down anything that's troubling you, उसको ब्लू पेन से लिखो और ब्लू पेन से लिखने के बाद नीचे, जैसे हम अपने किसी दोस्त के साथ बात करते हैं और हम उसको क्या करते हैं, हम उसको हक करते हैं, या वो दोस्त हमारी बात सुन के हमें हक करता है, तो नीचे लिखो स्माइल एंड हग्स टू यू, बिकॉज यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ इन राइटिंग। सो स्माइल एंड हग्स टू यू एंड देन साइन इट आउट, राइट योर ओन नेम। This exercise, if you do it continuously, you are going to see miracles in your life. I can guarantee you for sure, but you have to be regular with it. ये नहीं कि आज कर लिया और 4 दिन बाद कुछ नहीं है, फिर 4 दिन बाद फिर आपने किताब उठाई फिर कुछ नहीं है। दूसरा चीज़, जर्नलिंग का एक और फ़ायदा होता है, अगर हम इस तरह से लिखते हैं ना इसको, आप जब पढ़ोगे ना अपने लिखे हुए थॉट्स को, आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो कि आप कहीं कुछ मिस कर रहे हो या आपकी कन्फ्यूजन है, उसी में आपको आंसर मिल जाएगा जब आप लिखी हुई चीज़ को पढ़ोगे बार बार। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू आउट. इन केस इफ़ यू need help, comment me in the description. I would like to help you, and please like and subscribe if you enjoy my videos. Thank you.